क्या होता है जब मिट्टी में हमारी आंखें अटकी रहे पर हमारी आत्मा चुपचाप पुकारे? क्या हमारे पूर्वज हमारे साथ अभी भी जुड़े रहते हैं या वे कहीं दूर गुम हो चुके हैं? आज हम बात करेंगे उस खास अवधि की, पितृपक्ष, जहाँ पुरानी आत्माएं, अधूरे कर्ज और अनसुनी मन्नतें फिर से जिंदा हो जाती हैं। पितृपक्ष का रहस्य, क्या आपके पूर्वज अभी भी आपके पास हैं? आज हम आपको बताएंगे कि यह पितृपक्ष क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और बने रहे इस वीडियो के अंत तक ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। पितृपक्ष, जिसे कई लोग श्राद्ध के नाम से जानते हैं, हिंदू कैलेंडर का वह पवित्र समय है जब हम अपने पूर्वजों की आत्माओं के लिए भोजन, तर्पण और श्रद्धा अर्पित करते हैं। यह अवधि चंद्रमा के एक पक्ष 16 तिथियों तक चलती रहती है। लोग मानते हैं कि इस समय पितर अपने परिवार से जुड़ते हैं, अपने उत्तराधिकारी की स्थितियों को देखते हैं और कामना करते हैं कि जो अपूर्ण बात रह गई हो उसे पूरी हो। पर क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा के पीछे सिर्फ नियम नहीं बल्कि दर्द, मोह और कभी कभी भयानक कहानियां भी छिपी है। पहली दास्ताना, खोया हुआ वचन। यह एक गांव की कहानी है। रामचंद्र नाम का एक किसान जो अपने पिता की चिता पर नहीं गया था। वर्षों बाद उसकी बेटी बीमार पड़ गई तो गांव के बुजुर्ग ने कहा, पितरों के मन की शांति जरूरी है। रामचंद्र ने श्राद्ध किया पर उसकी आत्मा को चैन कहाँ मिला। रात में उसे सपने में अपने पिता का चेहरा दिखा। एक पुराना वचन याद आया, तुम मेरी कब्र पर कमल नहीं लगाया। रामचंद्र अगले दिन पुरानी परंपरा से हटकर एक दीपक, एक माला और एक पुरानी तस्वीर के सामने प्रण किया। उसी रात से उसकी बेटी की तबीयत सुधर गई। गांव में कहा गया, पितर सिर्फ पूजा नहीं चाहते, वे हमारी यादों, हमारी नमन और हमारी वादों को चाहते। पितृपक्ष सिर्फ रस्म नहीं, यह यादों की बाबत है। हमारी छोटी छोटी कमी भी कभी कभी बड़े कर्ज बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी दास्ताना, सावित्री और सत्यवान का पेचीदा पाठ। पुराणों में ऐसी कई कहानियां मिलती है जिसमें मौत और जीवन के बीच की डोर दिखाई देती है। सावित्री सत्यवान की कथा वैसे तो वफादारी और बुद्धिमत्ता की मिसाल है, पर इसे पितृ और मृत्यु के संबंध में भी पढ़ा जाता है, जहाँ एक नारी ने यमलोक तक जाकर अपने पति की काटा उधेड़ दी और उसकी आत्मा लौटाए। एक कथा सिखाती है, आत्मा और उसके संबंध सिर्फ धर्म कर्म से नहीं टूटते, प्रेम, परिचय और सत्य निष्ठा से भी उसकी यात्रा बदल सकती है। पितृपक्ष में यही नाजुक संतुलन हमारे सामने आता है। क्या हम अपने कर्मों से अपने पूर्वजों को शांति दे रहे हैं या फिर बंधनों की जकड़ रहे हैं? पितरों का स्थान और कर्म का हिसाब। पुराणों के अनुसार प्रत्येक आत्मा का एक स्थान और एक काम होता है। कुछ आत्माएं अग्नि और जल के पास रहती हैं, कुछ तर्पण पदार्थ से जुड़ी रहती। पितृपक्ष में की जाने वाली तर्पण, श्राद्ध और पेड़ पौधों को भोजन देना, इन सब का मकसद है आत्मा को अवश्य सूजन और शांति देना ताकि वह अपने अगले साल जन्म की ओर जा सके। और अगर किसी का श्राद्ध अधूरा रह जाता है तो मन में एक अधूरापन सा लगता है, आत्मा कहीं अटकी हुई महसूस करती है। यही कथित कारण है उनके दुखद किस्सों का, जिसमें पुरखे अपने परिवार का असर करते। कभी सौभाग्य से गिरावट, कभी रोग, ऐसा मानना प्रचलित है। व्यवहारिक हिस्सा, आप क्या कर सकते हैं? यह कुछ सरल संवेदनशील कदम है जिन्हें आप पितृपक्ष में अपना कर सकते हैं। तर्पण और श्राद्ध, नदी या किसी जलाशय के पास बैठकर पानी अर्पित करें, नाम लेकर अपने पूर्वजों की स्मृति में मनने करें। दान और पुराण, अनाज, दाल, कपड़े या मंदिर में चंदा देना। लोग मानते हैं कि यह गुड्ढे का फल पूर्वजों को मिलता है। यादों को जिंदा रखें, उनकी कहानियां अपने बच्चों को सुनाए, परिवार की कहानियों को लिखें। माफी और शांति, अगर किसी से मन मुटाव था, पितृपक्ष का उपयोग एक नया आरंभ करने के रूप में करें। मन में प्रण करें, उन्हें क्षमा दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। देश और आशीर्वाद। पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हम केवल अकेले नहीं, हमारे साथ हमारे मातहत लोग, हमारी जड़ों के साथ और उनकी कहानियां की छाया रहती है। यह समय सिर्फ पूजा का नहीं, आत्मा की सफाई, माफी और नई शुरुआत का है। आप किसी खोए हुए वादों को पूरा कर सकते हैं, किसी से माफी मांग सके या बस अपने दादा दादी की तस्वीर के सामने एक दीप जला सके, तो समझिए अपने पितृपक्ष की असली पूजा की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखिए क्या आपके अपने परिवार में कोई ऐसी कहानी है, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे भक्ति और रहस्य से जुड़े वीडियो के लिए।